हेलो 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 एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड एंड वेलकम टू माई चैनल न्यू लाइट। तो क्या पढ़ेंगे आज हम? पार्ट 10 परीक्षा। अभी थोड़े दिन पहले ही तो यूटी और मिड टर्म खत्म हुए थे, फिर ये आ गई परीक्षा। ये सोच रहे हो? नहीं, इस बार ये आपकी परीक्षा नहीं है, इसमें जो लोग हैं ना उनकी परीक्षा है। तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं फटाफट। पाठ 10 परीक्षा। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जब रियासत के देवगढ़ जो सुजान सिंह थे वो बूढ़े हो गए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय किया कि दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। यानी वो अपने आप को दास बता रहे हैं और महाराज से ये विनय कर रहे हैं कि दीनबंधु ने आपकी सेवा 40 साल तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई है और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। राजकाज संभालने की शक्ति अब मुझ में नहीं है। यानी अब जो राजकाज जो वहां के जो काम काज थे वो अब सुजान सिंह नहीं संभाल पाएंगे। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लग जाएगा। यानी ये जो मेरी पूरी जिंदगी 40 साल तक जो मैंने यहाँ मेहनत की है, अगर बुढ़ापे में कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मेरे नाम पे दाग लग जाएगा। ठीक है, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है। राजा साहब, अब आप समझ रहे हो दीवान कौन है? जो वो राजा के पीछे खड़े रहते हैं वो दीवान नहीं। तब के जमाने में जो दीवान का पद था वो बहुत बड़ा था। ठीक है, तो वो जो पीछे खड़े होके जो वो चिल्लाते हैं वो दीवान नहीं, मतलब बहुत बड़ा पद था वो, उस वहां पर थे दीवान साहब। ठीक है। राहत राजा साहब ने अनुभवशाली नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। यानी वो जो अपने अनुभवशाली, यानी वो 40 साल तक उनके ही राज्य में काम करते रहे दीवान के पद पे, इसलिए उनको बहुत ज्यादा अनुभव हो गया था। और नीति कुछ यानी जो प्लानिंग वगैरह जो कुछ करना रहता था वो वही करते थे। ऐसे जो उनके दीवान थे उनका बहुत आदर करते थे। बहुत समझाया लेकिन जब दीवान साहब न माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर जब राजा साहब ने उन्हें बहुत समझाया कि आप पद मत छोड़िए, ये सब बहुत समझाया हुआ, पर जब नहीं माने तो हार कर राजा साहब को उन्होंने उनकी वो रिटायर होने के लिए उनको परमिशन दे दी। ठीक है, पर शर्त ये लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। पर एक शर्त रख दी कि अब जो नया दीवान है वो आप ही ढूंढ के देंगे। यानी आपका आप इतने अनुभवशाली और नीति कुशल थे, वैसे हम आप ही ढूंढ के देंगे वैसा ही दीवान। ठीक है। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। फिर उन्होंने अखबारों में जो बहुत फेमस पत्रों में ये विज्ञापन छपवा दिया कि अब दीवान के लिए हम मतलब वो जो पुराने सुजान सिंह थे वो बूढ़े हो गए हैं, वो अपना पद छोड़ना चाहते हैं, इसलिए अब कोई नया दीवान के लिए उन्हें वो छाप दिया कि अब नया कोई चाहिए। ठीक है, ऐसे करके जो सज्जन अपने को इस पद के लिए योग्य समझे वो वर्तमान सरकार सुजान सिंह के सेवा में उपस्थित हो। जो सज्जन, जो व्यक्ति अपने आप को ये दीवानी पद के लिए योग्य समझे वो दीवान सरकार के पास जो सरकार सुजान सिंह के पास उपस्थित हो जाए सेवा में। ठीक है, यह जरूरी नहीं कि वह ग्रेजुएट हो, मगर हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। ये जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो, ग्रेजुएट तक हो, पर वो हष्ट पुष्ट यानी ताकतवर, एकदम सब जोशीला वगैरह सा होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ आ गई? ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आते हैं हम अपने मंदगिनी के मरीजों को यहाँ तक कि कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। यानी जो मंददानी के मरीज है उन्हें यहाँ तक कि कोई कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। यहाँ मतलब 1 महीने तक उन्हें जो वहाँ राजा के यहाँ जो सारी सेवाएं होंगी वो मिलेंगी, उनके रहन सहन आचार विचार सबका ध्यान रखा जाएगा।
विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक होना चाहिए। यानी वो विद्या का कम, यानी पढ़ा लिखा कम हो वो चल जाएगा, पर जो कर्तव्य यानी मतलब थोड़ा सा हष्ट-पुष्ट जैसा होना आवश्यक है। ठीक है। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे इस उच्च पद की सुशोभित तो वही बनेंगे। यानी जो मतलब जो ये परीक्षा ली जाएगी वहां जो खरे उतरेंगे उन्हीं को नया दीवान बना लिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ जो 2 लिखा गया है वो समझाती हूँ मैं आपको। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। यानी इतना अच्छा पद मिल रहा है तो पूरे जो मुल्क में था, यानी पूरे वहां के देश में, वहां के जो राज्य में तहलका मच गया। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार का कैद नहीं ऐसा ऊंचा पद भी मिलेगा और किसी प्रकार की कैद भी नहीं। केवल नसीब का खेल है, और केवल नसीब का खेल है ये तो। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चले आए। यानी सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य यानी अपनी किस्मत परखने के लिए आ गए। क्या पता हम ही बन जाए नए दीवान। ठीक है। देवगण में नए नए और रंग बिरंगी मनुष्य दिखाई देने लगी। यानी हर मुल्क से वो लोग आने लगे। तो जो देवगण था वहां पे रंग बिरंगी मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी में उम्मीदवारों का एक मेला सा वो उतरा। यानी मतलब ऐसे इतने सारे हर मुल्क लोग आना शुरू हो गए। तो ऐसा लग रहा था कि जो ये रेलगाड़ी ने जो हमारी ट्रेन है उसमें ये मेला मनुष्यों का मेला वो आना शुरू हो गया है। कोई पंजाब से चला आता तो कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादरी पर मीटा हुआ। कोई पंजाब से चला आता, कोई मद्रास से चला आता, कोई पुराने फैशन का प्रेमी और कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। ठीक है। रंगीन एक मामे चौगे और नान प्रकार के अंखड़े और कंटपो देवगण के लिए साज धाज देखने लगे। यानी इतने सारे लोग दिखने लगे हर जगह के दीवान बनने के लिए। ठीक है। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की ही थी और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे ही लोग थे। ठीक है। अब आ जाते हैं हम आगे। क्योंकि सदन के कैद न होने पर भी सदन के पर्दे हो ढका रहता है। ठीक है। सरदार सुजान सिंह ने इस महान महाभावों के आदान सहस्त का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। यानी उनके रहने का बहुत अच्छा प्रबंध कर दिया था उन्होंने। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुभव अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करने लगा। यानी जो सारी वो गलत जो गलत आदतें वो करते थे वो सब छोड़ के वो अपने आप को एकदम सज्जन व्यक्ति दिखाने की कोशिश करने लगा। ठीक है। मिस्टर 9 बजे मिस्टर 9 बजे दिन तक सोए रहते थे। आजकल वे बगीचे के हटोई की उषा का दर्शन लेते हैं। यानी अब इसमें इतने सारे नाम तो रखने उन्होंने ऐसे नाम रख दिया। तो वही बताइए जो मिस्टर थे वो 9 बजे सो के उठते थे, पर यहाँ तो वो दर्शन करते दिखे, उषा के दर्शन करते हुए दिखे। ठीक है। मिस्टर द स और ज से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था। लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बैगरे नौकरों से बातचीत बिना ये जो मिस्टर द स और ज थे वो जो उनके घर के नौकरों थे उनसे तो उनके नाकों में दम करके रख दिया था। पर यहाँ जब आए थे तो नौकरों से आप या जनाब करके ही बातचीत करते थे। ठीक है। मिस्टर ल जो किताबों से घृणा थी, जिन्हें मतलब जो मिस्टर ल थे उन्हें किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथों देखने और पढ़ने में डूबे रहते हैं। जो मिस्टर ल थे
उन्हें वो किताब को पढ़ने से घृणा थी, पर यहाँ आके तो बड़े-बड़े जो ग्रंथ है उसे देखने और पढ़ने शुरू कर दिया उन्होंने। वाह भाई वाह! अब आप यहाँ देख लीजिए, आप जो इधर-उधर देख रहे हैं मुझे सब दिखाई दे रहा है, ठीक है? यहाँ देख लो हैं, ठीक है? लोग समझते थे कि 1 महीने का टंटा है, किसी तरह काट लें। यानी लोग समझ रहे थे, यानी जो वहाँ के जो आए थे ल, स, प ये सब जो आए थे वो समझ रहे 1 महीने का टंटा है, कैसे भी करके काट लेंगे, उसके बाद अगर इतना ऊंचा पद मिल गया तो बहुत ही बड़ी बात है कि किन्हीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है, और अगर कोई कार्य सिद्ध हो गया यानी हम दीवान बन गए तो कौन ही पूछेगा कि तुम वहां तब कैसे बने थे, अब कैसे बन रखे हो, ठीक है? लेकिन मनुष्य का वह बूढ़ा जौहरी, यानी जौहरी किसे बोला? सुजान सिंह, जो मनुष्य का बूढ़ा यानी जो बुढ़ा गए थे वो सरदार सुजान सिंह, उन्हें जौहरी बताया गया। जौहरी उसे बोलते हैं जिसे हीरे की वो हीरा पता चलता हो, वो पत्थरों से भी हीरा ढूंढ निकाले, उसे जौहरी कहते हैं। वह बैठा हुआ देख रहा था कि किन इस बुगलों में हंस कहाँ छुपा हुआ है। बकलो और हंस ना वो एक ही तरह दिखते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। तो वो जो जौहरी था उसे हीरे की परख थी, वो बकलों में वो हंस को ढूंढ ही लेगा, इसमें बताया गया है। पार्ट 1 के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे की कहानी क्या हुई। मैं स्टार्टिंग से अभी तक फिर बता देती हूँ आपको क्या हुआ था। जो सरदार सुजान सिंह थे वो बूढ़े हो गए थे, इसीलिए उन्हें रिटायरमेंट चाहिए थी। वो अपने राजा के पास गए और उन्होंने अपने राजा से कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे मुझे अब इस पद में नहीं रहना, कि अगर मतलब मेरी जो पूरी जिंदगी की जो मैं 40 साल यहाँ बिताए हैं, नेक नामी जो है वो सब बर्बाद जाएगी अगर बुढ़ापे में एक गलती हो गई तो। इसीलिए मतलब जो महाराज से उन्होंने बहुत समझाया पर सुजान सिंह न माने, इसलिए उन्होंने बोला कि आप रिटायर होना चाहते हैं हो जाइए, पर आप ही को एक नया वो दे दे क्या कहते हैं नया दीवान ढूंढ के जाना पड़ेगा। तो सुजान सिंह ने पत्रों में ये विज्ञापन छपा दिए कि हमें एक नया दीवान चाहिए। वो ग्रेजुएट ना हो पर चलेगा, पर हष्ट पुष्ट होना चाहिए। उसके आचार विचार रहन सहन सबकी इधर देखभाल की जाएगी, और जो व्यक्ति इस परीक्षा में खरा उतरेगा उसे दीवानी का पद दे दिया जाएगा। तो हम जो सारे लोग थे, अब कहीं कोई परीक्षा पार करनी हो या कहीं इंटरव्यू होते तो लोग वो बनावटी बनने लगते हैं, वैसे ही जो लोग आए थे वो बनावटी बनने लगे थे। कुछ लोग जो 9-9 बजे सो के उठते थे वो सुबह-सुबह जल्दी सो के उठ के बगीचों में टहल रहे हैं, और जो कुछ लोग थे जो अपने नौकरों के नाक में दम करके रखे हुए थे, वो यहाँ पर हाँ, आप और जनाब करके ही बातचीत करते हैं नौकरों से। कुछ थे जिन्हें किताबों से घृणा थी, पर यहाँ तो आके बड़े-बड़े जो ग्रंथ हैं उसे देख और पढ़ रहे थे। पर जो सुजान सिंह थे उन्हें जौहरी की तरह बताया गया, वो बकलों में हंस ढूँढ ही लेंगे। अम, अभी यहीं तक जो अभी मैंने आपको 2 तक पढ़ा दिया है। कल हम पढ़ेंगे 3 और 4। हाँ, 3, 4 पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।